पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि बजट और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ बजट। अगर बजट को देखें तो बजट में दो बातें हैं मुख्य रूप से, एक रिसिप्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर। यानी बजट में सरकार की कुल आय और कुल व्यय का एस्टिमेट्स होता है। तो बजट के रिसिप्ट के बारे में आज हम यहां पर पढ़ेंगे। रिसिप्ट दो तरह का होता है। कंपोनेंट ऑफ रिसिप्ट अगर आप कहेंगे तो एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा हो गया कैपिटल रिसिप्ट। अगर हम एक्सपेंडिचर देखें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे सिर्फ हम रिसिप्ट के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। अगर डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट हु नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। राजस्व आय वह आय है जो न तो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती है, न ही सरकार के उत्तरदायित्व को बढ़ाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने ये बोला, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम बोलते हैं हिंदी में राजस्व आय। राजस्व आय वह आय है जिससे सरकार की कोई लायबिलिटी न बढ़े, न ही सरकार की किसी एसेट्स में कमी हो। ऐसी रिसिप्ट को हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो दो बातें यहां आप लिख लीजिए याद करने के लिए, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। यानी अगर कोई पूछता है रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, राजस्व आय क्या है, तो सरकार की वह आय जिससे सरकार की किसी परिसंपत्ति में कमी ना हो, न ही सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि हो। ऐसे आय को हम राजस्व आय कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। अब इस तरह के कौन सी रिसिप्ट है जिससे न तो सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ती हो, न ही सरकार के किसी एसेट्स में कमी होती हो। तो ये दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट मुख्य रूप से दो होंगे। क्या है? एक को बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट, दूसरा है नॉन टैक्स रिसिप्ट। यानी जो टैक्स रिसिप्ट है और जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है, उनका नेचर है ये है कि न तो सरकार की किसी एसेट्स को कमी करती हैं, न ही सरकार की किसी लायबिलिटी को बढ़ाती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। अब टैक्स क्यों रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पिछले लेक्चर में एक अलग से हमने लेक्चर बनाया था कि टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डिटेल में आप वहां देख लेंगे। यहां पर टैक्स रिसिप्ट क्या, क्यों रेवेन्यू रिसिप्ट है? क्योंकि दो ही क्राइटेरिया है रेवेन्यू रिसिप्ट की, नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स। न तो सरकार के किसी उत्तरदायित्व को बढ़ाती है, न ही सरकार के किसी परिसंपत्ति को कम करती है। अब टैक्स क्या है? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑन होम गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स। उन लोगों पर जिन पर सरकार ये इंपोज करती है, लागू करती है, उन लोगों को टैक्स देना एक कंपल्सरी है।
पहली बात, इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ये सरकार को देना जरूरी है, बट गवर्नमेंट डू नॉट रेंडर रेसिप्रोकल सर्विसेज टू दैट पर्सन। यह सरकार लोगों को जो टैक्स देते हैं उसके बदले किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं करती कि आपको ये उसके बदले सुविधा मिलेगा, या ऐसा नहीं है कि हमने टैक्स दिया तो हमें ये वापस करना पड़ेगा, सरकार हमें वापस करेगी। अगर सरकार पर किसी चीज के वापस करने का दबाव होगा देन इट्स क्रिएट लायबिलिटी। सरकार पर तब दबाव लायबिलिटी बढ़ती जब सरकार को उसे वापस करना होगा। लेकिन हमने जब टैक्स पढ़ा था तो ये बताया था कि सरकार जब टैक्स लेगी तो उसके बदले में आपको प्रोपोर्शनेट या किसी भी अनुपात में डायरेक्ट कोई ऐसा बेनिफिट देगी। इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है टैक्स में। दूसरी, सरकार की एसेट्स में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि ये लोगों से पर टैक्स इंपोज किया गया, लोग टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार की जो एसेट्स है, जो सरकार की परिसंपत्तियां हैं, उसमें टैक्स के आने से, टैक्स के रूप में जो सरकार को पैसा मिलेगा उससे सरकार के किसी एसेट्स में कमी नहीं होने वाली। इसीलिए टैक्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। कि टैक्स रिसिप्ट क्यों रेवेन्यू रिसिप्ट है? बिकॉज टैक्स डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज वाई टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन आएगा कि टैक्स, वाई टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी जो टैक्स है, कर है, वह राजस्व प्राप्तियां क्यों है? तो राजस्व प्राप्तियां कर इसलिए है क्योंकि कर से सरकार को जो आय मिलता है उस आय से किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, न ही सरकार की किसी परिसंपत्ति में कमी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टैक्स क्या है? एक राजस्व आय है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब वहां पर हमने डिटेल में ये पढ़ा था, टैक्स दो तरह का होता है। एक को बोला था डायरेक्ट टैक्स, एक को हमने बोला इनडायरेक्ट टैक्स। हमने कहा था कि टैक्स दो तरह का होता है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस whose impact of tax and incidence of tax fall on the same person। यानी प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर कराघात और करापात किसी एक व्यक्ति पर ही पड़ता है, ऐसे कर को हम डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर कहते हैं। हमने बोला कि अगर जिस पर टैक्स लगाया जाए अल्टीमेटली वही व्यक्ति टैक्स को पे करे, ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हमने बोला था इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स से जो सरकार को इनकम मिलेगा उसको सरकार कहां पर रखेगी? रेवेन्यू रिसिप्ट पर। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस whose impact of tax fall on one person and incidence of tax fall on another person। यानी अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर, करापात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़े। इसका मतलब यह हुआ लगाया किसी और पर जाए और अंतिम मौद्रिक भार किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ा, इसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आप सामान खरीदने गए, सामान जैसे आपके पास ये पेन है, अगर इसको आपने खरीदा तो सरकार ने टैक्स इसके उत्पादन पर लगाई, प्रोड्यूसर ने पेमेंट किया। लेकिन जब हमने इसको खरीदा तो इसके बिल में टैक्स की वैल्यू इंक्लूड है। इसका ये मतलब हुआ सरकार ने टैक्स लगाया, यानी इमीडिएट बर्डन ऑफ टैक्स किस पर पड़ा? प्रोड्यूसर पर पड़ा। लेकिन प्रोड्यूसर ने क्या किया? अपने टैक्स की कीमत को, वैल्यू को सभी सामानों में स्प्रेड कर दिया और चार्ज किससे कर लिया? कंज्यूमर से कर लिया, उपभोक्ता से कर लिया। इस तरह से वो अल्टीमेट बर्डन किस पर डाल दिया? उपभोक्ता पर डाल दिया। तो इंसिडेंस और इंपैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग लोगों पर पड़ा। ऐसे टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, पहले सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते थे।
तो हम उनको कहते थे इनडायरेक्ट टैक्स, आज हम कह सकते हैं इनको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमने ये देखा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट क्या है और नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट का जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी अदर देन टैक्स, लेकिन प्रॉपर्टी वही है उसकी कि नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, न तो इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है, नॉट रिड्यूस एसेट्स, न ही सरकार के किसी परिसंपत्ति में कमी आती है। तो कौन कौन से रिसिप्ट हैं? तो पहला नंबर है फीस। जब हम ऑफिस सरकारी स्कूल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाते हैं, या जहां पर सरकार ने नॉमिनल फीस लगाई हुई है, तो जो फीस से पैसा आएगा वो भी एक तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट है कि न तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है, न तो किसी एसेट्स में कमी होती है। तो फीस से जो पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। दूसरा है पेनाल्टी और फाइन। अभी इन दिनों कोविड-19 की वजह से आप देखते हैं अगर बिना मास्क के बाहर गए आपका चालान कटेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने हेलमेट या जो ट्रांसपोर्ट के रूल है उसको फॉलो नहीं किया तो आपका चालान कट जाएगा। कोर्ट में जाते हैं, आप पर फाइन लगाती है कोर्ट। तो ये जो इनकम है फाइन और पेनाल्टी की, ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है और जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो सभी रिसिप्ट होंगे, सभी आय होंगे जिससे सरकार को वापस न करना हो, न ही सरकार के पास जो एसेट्स हैं उसमें कोई कमी हो। इसीलिए जो फाइन और पेनाल्टी है, सरकार को जो उससे इनकम मिलेगा, यद्यपि जो फाइन और पेनाल्टी इनकम का सोर्स नहीं है, लेकिन अगर इनकम उससे आ रही है, पेनाल्टी सरकार लगाती है, जो इनकम आएगा उसको कहां रखा जाएगा? नॉन टैक्स रिसिप्ट में। अगला है लाइसेंस फी। आपने देखा है कि बहुत सारे कामों के लिए आपको परमिशन लेना है या लाइसेंस लेनी है। तो जब आपको लाइसेंस लेना है तो आपको लाइसेंस फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, और वो रजिस्ट्रेशन फीस नॉन टैक्स रिसिप्ट का एक हिस्सा है और वह रेवेन्यू रिसिप्ट है। स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब यह हुआ कि सरकार ने किसी पर्टिकुलर एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया और उस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण उस एरिया के जो वैल्यू हैं वो बढ़ गया। जैसे सरकार शहर के किनारे जाके कहीं एयरपोर्ट बनाती है या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, उसकी वजह से उस पूरे एरिया के जो लैंड है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सरकार ये कर सकती है कि उस डेवलपमेंटल वर्क के कारण जो वैल्यू एप्रिसिएट हुआ, वैल्यू बढ़ी, उसके आधार पर उन लोगों से कुछ स्पेशल असेसमेंट करके टैक्स के तौर पर, टैक्स यानी एक तरह से कह सकते हैं उसको स्पेशल असेसमेंट के द्वारा, विशेष आकलन के द्वारा उनसे कुछ पैसे लेगी। अगर ऐसा करती है तो यह भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है और यह रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। इस चीट का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके बैंक जमा बैंकों में है, उनका डेथ हो जाता है और उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का कोई लीगल हायर नहीं है, यानी कोई उसका कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो पैसा है सरकार का होगा और उस पैसे को हम नॉन टैक्स रिसिप्ट में रखते हैं जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी राजस्व आय है। गिफ्ट एंड ग्रांट। कई बार होता है सरकारों को दूसरी सरकारों से ग्रांट मिलती है, गिफ्ट मिलता है। तो अगर वो गिफ्ट ग्रांट है जिसको वापस नहीं करना है, अगर ऐसा पेमेंट हमें कहीं से मिलता है, किसी देश से मिलता है, अपने लोगों से मिलता है, सरकार को अगर गिफ्ट और ग्रांट के तौर पर जो पैसा मिला, यानी जिसको वापस नहीं करना है, ऐसे पैसे को सरकार का नॉन टैक्स रिसिप्ट कहलाता है जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। और लास्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकार बहुत सारी कंपनियां ऑपरेट करती है,
जैसे रेलवे सरकार के पास है, इंडियन एयरलाइंस है, डाक विभाग है। उसके अलावा आपने बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे यूएनजीसी है, ओएनजीसी है, भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरकार ऑपरेट कराती है। इससे जो बेनिफिट मिलता है वह भी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, जो कि नॉन टैक्स का हिस्सा होगा। और लास्ट है इंटरेस्ट। सरकार अगर लोन देती है, लोन के बदले जो इंटरेस्ट सरकार को मिलेगा वह इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होगा, यानी नॉन टैक्स होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। तो हमने सिर्फ यहां पर यह पढ़ा कि बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय। आय भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो राजस्व आय हमने फिर पढ़ा कि दो तरह का होता है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो आज हमने ये देखा कि टैक्स रिसिप्ट कौन कौन से हैं और नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन कौन से हैं, और क्यों टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट को हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। आप सभी के साथ ये लिखेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों है, क्योंकि उसके साथ न तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, न ही कोई एसेट्स रिड्यूस होगा। इसीलिए टैक्स और नॉन टैक्स से जो इनकम मिलेगा वह रेवेन्यू रिसिप्ट है।